जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। बंधु, चतुर्मास संयोग से मिलता है, पुण्य से मिलता है। जब भव्यों का भाग्य होता है वहां पर साधु के चरण पड़ते हैं। जाना था चंडीगढ़ और क्या आपका देखिए पुण्य कि जो आपके पुण्य से, क्योंकि पंच परमेष्टि का विहार पंचों के नारियल से नहीं भव्यों के भाग्य से हुआ करता है। जहां भव्यों का भाग्य होता है परमेष्टि के चरण उधर ही पड़ते हैं। इसीलिए तीर्थंकर भगवान का जब विहार होता है तो जो कमलों की रचना होती है, एक एक दिशा में 7-7 कमलों की रचना होती है और इस प्रकार से 32 दिशाओं में, दिशाएं कितनी होती हैं? 32। एक दिशा में 7 कमलों की रचना होती है। 32 गुणे 7 कितने? 224 और एक बीच का 225 कमलों की रचना होती है। क्योंकि नहीं पता कि भगवान किधर मुड़ेंगे। ऐसे ही ये मैंने विचार किया, सोचा इस बार चंडीगढ़ चलते हैं, क्योंकि जब से ये कोरोना चला है तब से ऐसे की शांति की जगह जहाँ कोई, तो कहा था हमसे किसी ने कि चंडीगढ़ बहुत बढ़िया जगह, सुंदर, बहुत शांत, स्वच्छ। तो मैंने कहा चलो भाई चंडीगढ़। लेकिन क्या पुण्य आपका। और देखिए कि मेरा विचार था, आपको बताएं कि 2015 का मैंने विचार किया कि चतुर्मास शास्त्री नगर करेंगे। वो लोग होकर आए थे हमारे पास, फिर आचार्य श्री के पास भी श्रीफल चढ़ाकर आए। लेकिन चतुर्मास चांदनी चौक हुआ। 2016 का बिल्कुल फाइनल 99% और सुबह तक भी पूरी तैयारी कि नजफगढ़ होगा और जाकर चतुर्मास जो है शालीमार बाग हुआ। जब घोषणा हुई तो शालीमार बाग की हुई। 2017 का पूरा बिहार कराया। दिल्ली में जब तक रहा, कहीं भी गया आया, कबूल नगर वालों में, तो चतुर्मास का कि कबूल नगर करेंगे। और मैं बड़ौद मात्र 12 दिन के लिए गया था। 12 दिन में 550 बच्चे जुड़े थे। और वहां मेरे को खबर ही नहीं, वहां की कमेटी आके सीधी कुंद भारती आचार्य श्री के पास बैठ गई। 5 दिन लगातार खाना पीना लेके मैं जब सुबह कुंद भारती सुद पंचमी वाले दिन पहुंचा, आचार्य श्री बोले बड़ौद में क्या करके आया? मैंने कि क्या हुआ? मैंने क्या गलती हो गई? बोले ये बड़ौद वाले हैं, उठा के ले जाएं। 5 दिन से बैठे हैं, रोज आ रहे हैं, क्या करना है? मैंने कहा आप जैसा भी आज्ञा करें। और 2017 का जो है बड़ौद में हुआ। और वहां पूज्य गुरुदेव आचार्य सुंदर सागर जी महाराज का भी चतुर्मास 15 पीछी, और बहुत अच्छा गुरु का आशीर्वाद मिला और वहाँ पर बहुत अच्छा चतुर्मास हुआ। उसके बाद 2018 का कबूल नगर, 2019 का चतुर्मास पीतमपुरा का पूरा
क्योंकि साथ में भैया जी मुनिराज थे, एक्सीडेंट हो गया था तो हॉस्पिटल आदि जाना, तो पास की पास में शालीमार बाग में मैं कर चुका था, तो कि पीतमपुरा कर लेंगे। और पता नहीं कहाँ से, जहाँ कहीं कोई विचार ही नहीं, कुछ भी नहीं, और सूर्यनगर वाले आ गए बस ऐसे ही। और वो पहले कुंदकुंद भारती गए और फिर मेरे पास आए, और मैं ऐसे ही विचार से बैठे, जो पहले आ जाएगा उसको कर देंगे। और वहाँ कुंदकुंद भारती से हाँ करा के आए थे, 19 का वो 20 का राजस्थान जा रहा था और धारूहेड़ा तक आ गए, यानी बॉर्डर पे पहुंच गए, पर राजस्थान बॉर्डर पार नहीं हुआ, मात्र 1 दिन का, और धारूहेड़ा 3.5 महीना रुकना पड़ा। और फिर उसके बाद बल्लभगढ़ जाके जो है चतुर्मास हुआ, जहां कोई सोच भी नहीं सकते। 21 का कोरोना में कई जवान तो हमने कहा कहीं नहीं जाएंगे, कुंदकुंद भारती करेंगे। चांदनी चौक वालों ने हाँ भी करा ली, मैंने उनको मना कर दिया, फिर भी जो है उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन करके और 2021 का चांदनी चौक, 22 का चतुर्मास पूरा मन कि जयपुर, और जयपुर में सोपुर चतुर्मास करना, लेकिन जो है पूरा मन वहां कर अध्यक्ष और प्रधान, अध्यक्ष और मंत्री दोनों में थोड़ा सा आपस में वो था, मंत्री आते थे तो अध्यक्ष साहब उठ जाते थे, अध्यक्ष आते थे मंत्री साहब उठ जाते थे। तो मैंने उनसे कहा, बोले महाराज चतुर्मास करना है, गाड़ी भर के लाएं, ये लाएं। मैंने कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप दोनों जने आ जाना, मैं कर लूंगा। और सिर्फ मेरे चतुर्मास करने के लिए दोनों गले मिल गए। योग संयोग की बात, टोडा से कुछ लोग आए, उन्होंने मेरे को वहां का दृश्य फोटो आदि दिखाया कि महाराज ऐसी जगह है, तो बस मन हो गया कि एक बार दर्शन करके आएंगे। और समय भी था कि मैंने कहीं जाके वापस में आ जाऊंगा, लेकिन वहां से चला, जयपुर वालों ने बहुत रोकने का प्रयास करा, इस रास्ते से नहीं, लेकिन हमने जाने का विचार बनाया और जयपुर में ही थोड़ा 3-4 किलोमीटर आगे बढ़े तो एक छोटी सी बस्ती पड़ी, श्रीजी नगर। वहां पर मंदिर नहीं था, पर समाज के 40 एक घर थे, तो वहां पहुंचे और एक घर का मकान का मुहूर्त हुआ था 1 दिन पहले ही नागल, तो वहां रुकने की व्यवस्था हो गई। फिर लोग समाज के लोग आए, बोले महाराज यहाँ मंदिर नहीं है। मैंने कहा मीटिंग कर लो। मीटिंग की, मीटिंग में पास नहीं हुआ, इसलिए मैं कभी मीटिंग नहीं करता हूं। तो सुबह मैंने विचार कर लिया बिहार करने का। तो हमारे पास समाज के लोग, जो शांत कुमार जी, जो संघपति जी, जब मैं राजस्थान में पहुंचा, इन्होंने कहा कि महाराज जब तक राजस्थान में रहेंगे तो मैं संघपति बनकर रहूंगा, और अभी भी लेने के लिए महाराज चलो कि हमें भी कुछ अवसर दो। और वहां पर जब सुबह मैं बिहार करने के लिए, मैंने कि एक बार जगह दिखाओ, और जगह देखी तो कहा ये जगह फाइनल, ना इनके पास कोई पैसा ना कुछ। बोले पैसे नहीं, मैंने कि पैसे मैं कराता हूं। और तुरंत हाथ के हाथ जो है उस जगह के लिए पैसे किए। 18 तारीख को सुबह जगह फाइनल, 19 तारीख को शिलान्यास, 20 तारीख को काम लगाया, और 26 तारीख तक बनाकर जो है वहां भगवान विराजमान हो गए। वह 7 दिन का मंदिर शांत कुमार जी के कार्यकाल में बना। और वहां जो जगह थी, उस जगह का
उस कॉलोनी का भी नाम अरिहंत कॉलोनी घोषित किया गया। और आज वहाँ वो जगह, पूरी कॉलोनी खाली पड़ी थी और आज वो पूरी कॉलोनी जो है फुल हो गई, कहीं पर भी जगह नहीं है, सब उसमें आके जैनी जैनी बस गए। टोडा पहुंचा, तब भी टोडा कोई फाइनल नहीं था, लेकिन जब मैं वहाँ ऊपर गया, शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए और उसके बाद 2 दिन में गया, मन हुआ कि अब यही करना है। उसके बाद घोषणा की और भगवान की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, जो जगह विवादित चल रही थी, कई सालों से झगड़ा चल रहा था, जहाँ पर कार्य नहीं हो पा रहा था, वहाँ ऐसा कार्य हुआ। 3 दिन के अंदर अंदर जो है सीढ़ियाँ बनकर तैयार हुई। पूरी समाज, अग्रवाल समाज, खंडेलवाल समाज एक होकर, और अजैन समाज का भी पूरा सहयोग, कुछ लोग थे बस उनको छोड़ के पूरा प्रशासन का सहयोग मिला। जहाँ जहाँ किसी प्रकार की विविधताएं नहीं आई, जितने भी वहाँ के देवी देवता आदि, पूरा सबका सहयोग, यानी जो जो हमने जब कार्य किए तब तब हमें देवों ने आकर संकेत किए। सीढ़ी बनी, जब मैं सुबह जा रहा था तो सामने से सर्प निकला। उसी दिन मैंने कहा संकेत मिल गया है, सीढ़ी बननी है, और उसी दिन शाम को जाके शिलान्यास किया और 3 दिन के अंदर 256 सीढ़ी बनकर तैयार हो गई पहाड़ पर। और आज पूरा मंदिर जैन समाज के कब्जे में है। आज वहाँ पूजा पाठ आदि जो है सभी करते हैं। तो चतुर्मास ये भक्ति आदि और पुण्य से मिलता है। आप सबका पुण्य था, इसलिए कि गुरुदेव की आज्ञा हुई और चतुर्मास इस गुरुग्राम को मिला। और जब गुरु की आज्ञा हो जाए, क्योंकि इधर मैं कई बार निकला हूं, लेकिन बादशाहपुर होकर निकला हूं, इधर एक आध बार आया हूं। मैं यहाँ पर ब्रह्मचारी अवस्था में भी आया हूँ, मुनि अवस्था में भी आया हूँ। ब्रह्मचारी अवस्था में जब गुरुदेव मुनि श्री अमित सागर जी महाराज 2008 में पंडित जी के यहाँ पंच कल्याण करा के जब यहाँ आए थे, यहाँ पर रुके थे, तब मैं आया था 1-2 दिन के लिए। और उसके बाद 1-आध बार और भी निकला हूँ मैं, लेकिन ऐसा कोई परिचय आदि नहीं था। फिर भी आपका जो पुण्य था और गुरुदेव की आज्ञा हो गई, फिर चाहे जंगल में भी बैठाल दो तो भी, क्योंकि जितने तारे जगत में उतने शत्रु हों, जिस पे कृपा गुरु की बाल न बांका हो, उसका जो है कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है चतुर्मास हुआ, और वास्तव में कि मैं कहीं पर भी चतुर्मास आदि करता हूँ। मैंने आते ही शुरू में कहा था, मेरा चतुर्मास गुड़गांव में है, बाराधरी में नहीं है। यहाँ हमारी सिर्फ रुकने की व्यवस्था थी, पर चतुर्मास पूरे गुड़गांव में था। और आप सबका पूरा संयोग मिला। लगाई नहीं हमें कि मैं ऐसा कहूँ कि ये गोपाल नगर है, आदर्श नगर है, सेक्टर 4 है, महावीर पार्क है, 15 सेक्टर है, सेंट्रल पार्क है। जब जब जहाँ से जरूरत पड़ी और जिसको भी कहा, वो व्यक्ति यहाँ पर हर कार्यक्रम में मौजूद रहा है। कि जो शुरू में आकर हमने मुझसे पूछा था कि महाराज चतुर्मास में क्या क्या कार्यक्रम, मैंने कहा कि मैं पहुंचने के बाद बताऊंगा कि कहाँ कैसा माहौल है, उस हिसाब से करता हूँ।
और यहाँ पर आकर, क्योंकि जितने हमने यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर वाला जो भी कार्य करा वह पहली बार ही किया था और कहीं ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी। और आपको बता दें कि पूरे भारत के अंदर एक ही स्थान पे ना तो आपको इतने डॉक्टर मिलेंगे, ना इंजीनियर मिलेंगे, ना आपको सीए मिलेंगे, ना आपको इतने फैक्ट्री वाले मिलेंगे। ये व्यवस्था सिर्फ गुड़गांव में है और पूरे भारत में कहीं नहीं है। और इस कार्य के लिए जो व्यवस्था दी गई संगठन को, तो मुनि सेवा समिति, इनको व्यवस्था, अशोक जी से बात हुई, इनसे थोड़ा थोड़ा हमारा परिचय पहले भी हो गया था। जब मैं 2 दिन के लिए आया था तो तब हल्का सा जो है परिचय हो गया था, और जैसे ही कहा तो तुरंत जो है इन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और पूरी मेहनत से, यानी यहाँ नहीं भी रहे हैं तो भी जो है उस कार्य को पूरा जो है व्यवस्थित रूप से किया है। पूरी इनकी जो है टीम, जितनी मुनि सेवा संघ की टीम है, पूरी टीम ने लिख के जो है, नाम मुझे पूरे इसके नहीं पता, लेकिन पूरी टीम जो है बच्चों के अभिषेक आदि की, रास्ते में से हमारी प्लानिंग चल रही थी। और मित्र मंडल विपिन जी से बात हुई और महाराज कि मुनियों जो है बच्चों से के द्वारा अभिषेक आदि कराना है, तो हमने कहा ठीक, और ऐसी प्लानिंग बना के, और ये विपिन जी पूरी टीम ने, मित्र मंडल ने जो है इस कार्य को जो है संभाला। और देखिए हर बच्चे ने यहाँ पर जो है अभिषेक किया। युवा संगठन, जब हमने यहाँ साइकिल आदि का कार्य किया और भी कई कार्यक्रम जैसे, तो उनका पूरा जो युवा संगठन है उनका पूरा जो है सहयोग मिला और हर तरीके से जो है कार्य किया। बामा मंडल के सारी महिलाएं एक तरफ हैं, नीरा अम्मा गजब है। मैं कितनी समाजों में गया हूं, कितने उसमें, लेकिन नीरा अम्मा जैसी मैंने महिला को नहीं देखा। क्या कभी चेहरे पे सिकन नहीं, कोई भी काम, चाहे कभी दोपहरी हो, कोई भी हो, बुलाओ तभी जो है। जितने भी जो कार्यक्रम आदि हुए, जहाँ जहाँ तुरंत सबको बैठे बैठे रोटी खा रही, तो एक हाथ में फोन है। और जो मैं हर चतुर्मास में ही ये हिसाब रखता हूँ कि चौका एक बार जिस घर में जाता हूँ और उस घर में दोबारा नहीं जाता कि सबको लाभ मिले। लेकिन जो है व्यवस्था के लिए महिला मंडल ने पूरी इस व्यवस्था को, सिम्मी जी, कौशल जी और क्या सविता जी और भी जो इनके पूरे टीम ने, यानी हमें ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी किसी के यहाँ हमें दोबारा जाना पड़े। और अब तो खींचतानी हो रही है। कल रात को भी 10 बजे तक हमारे पास बैठ के चौके के लिए कि जो है इनको लगा लेने दो, इनको लगा लेने दो, इनकी यहाँ नहीं लग पाया, एक बार लग जाने दो, ऐसे जो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसको लगाना है लगा लो, फिर कभी बाई चांस पड़ा इधर से निकलने का, कभी आया तो जिसका रह जाएगा तो पहले उसका नाम आएगा। कि मैं कभी ये नहीं कि भाई सबके लगना चाहिए कि एक बार सबको मौका। देखो हमारे लिए ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई पैसे वाला है, ना वो है। श्रावक है, सभी समान हैं। ये तो सम्मान आदि जो है ना कि हमारे, मैं सबको देता हूँ, बांटता हूँ तो सबको बांटता हूँ, सबको जो है। रामायण में जैसे किए, रामायण में जितने भी पात्र बने,
सबको, चाहे छोटा हो चाहे 2 मिनट के लिए भी स्टेज पे चढ़ाए, सबका सम्मान किया जाएगा। गोपाल नगर मंदिर में कार्यक्रम जब जब भी हुए तो उस कार्यक्रम के लिए जब भी सूचना मिली तब वहाँ पहुँचा। आदर्श नगर में 4 सेक्टर, तुम्हारा ये महावीर पार्क 15 सेक्टर, सभी जो है मंदिरों में पहुँचने का, दर्शन करने का अवसर मिला। और यहाँ पर जो है मैं जब मार्च में आया था, पाठशाला खोल के गया था और उसी पाठशाला को आगे बढ़ाते हुए संगीता दीदी ने उस पाठशाला को, उनकी टीम ने और आगे बढ़ाते हुए कई बच्चों, 100-125 बच्चों को उन्होंने एकत्रित कर लिया। और अभी तत्काल में कुछ हफ्ते पहले मैं पाठशाला सेक्टर 4 में खोल कर आया हूँ। ये टीचर बैठे हैं और इनको भी उम्मीद नहीं होगी इतने बच्चे हो जाएंगे। आज वहाँ पर 65 बच्चे हो गए और मैं मात्र 2 घंटे के लिए गया था। मैं मात्र वहाँ पर 2 घंटे के लिए गया था और उतने में पाठशाला खोल के आज वो पाठशाला बहुत अच्छी तरह ये टीचर चला रहे हैं। इसी प्रकार से जो है चलानी है। जो हमारा एक बहुत दिन से विचार चल रहा था, एक सपना सा था कि एक चक्रवर्ती सेना बनानी है, पर ढूंढ रहा था कौन बनेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। लेकिन मैं मनोज जी से बात कर रहा था तो मनोज जी ने, क्योंकि मैं अभय जी को तो नहीं जानता था, इन्होंने कहा कि ये ठीक रहेंगे। और एक दिन जो है ऊपर मिल गए, फिर धीरे धीरे बातचीत हुई तो एक दिन तो ऐसे ही रहा, फिर धीरे धीरे चलने लगा और उस कार्य को इतनी मजबूती दे दी कि बहुत कम समय में, और नहीं तो कई कागज प्लानिंग ही बनते हैं, लेकिन अभय जी ने कोई प्लानिंग नहीं, उस कार्य को जो है साकार कर दिया और एक ऐसी टीम तैयार कर दी। आज 50-55 बच्चे जो हैं कराटे सीख रहे हैं और युवा लोग जो है, कल लाठी भी प्रारंभ हो गई है। ये हमें किसी लड़ने के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमें अपने धर्म, अपने समाज और अपनी स्वयं की रक्षा के लिए है। कि जैन धर्म कभी किसी से विवाद आदि नहीं करता है, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपने धर्म की रक्षा करना ये अपना जो है कर्तव्य है। सांस्कृतिक मंच, जिन्होंने कार्यक्रम आदि सांस्कृतिक मंच 10 लक्षण में भी और अभी भी पूरा इनका जो है संयोग रहा, तो ऐसे सभी, लेकिन जितने भी ये कार्य आयोजन जितने भी हुए हैं उन सब का जो आगे बढ़ के, क्योंकि कमेटी वाले नहीं लेकर आते तो तुम ये करते क्या। तो जो कमेटी संदीप जी, पारस जी, विनय जी, प्रदीप जी, श्रेयांश जी, ये 5, जैसे परमेष्ठी 5 होते हैं, ऐसे ही ये 5 पंचों ने इस आयोजन को पूरा भव्यता रूप से जो है कराया और कहीं पर भी किसी प्रकार की जो है कोई वादा नहीं, निर्विघ्न तरीके। देखिए, मैं कहता हूँ मेरे कार्यक्रम में बहुत भीड़ नहीं, और मैं ज़्यादा पसंद भी नहीं करता हूँ, उतनी रहे जितनी अपनी व्यवस्था, क्योंकि अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती, भीड़ में अच्छे लोग नहीं होते। अभी ज़्यादा भीड़ होती तो धक्का धुक्की, शोर शराबा, शांति से अपना, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है आयोजन आदि हुआ है। और किसी का सम्मान आदि जो है रह गया हो, चिंता नहीं करो, अभी तो मैं गया नहीं हूँ, अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है ना, चिंता नहीं करना। किसी का कोई नाम आदि रह गया है तो अभी आप लोगों के कई कार्यक्रम जो रहेंगे उनमें अभी तो
यदि इस लिस्ट की आज मंजू जी ने लिस्ट दी है बनाकर चतुर्मास की, और आप देखोगे लिस्ट को जो है पेज पलट एक एक दिन में कितने कितने कार्यक्रम, और आज तक हमारे कई चतुर्मास हुए हैं, लेकिन इतने आयोजन किसी चतुर्मास में नहीं हुए इस जो यहाँ। और कि जो यहाँ पर किसी प्रकार का फिर भी चतुर्मास में कहीं भी कोई छूट गया हो, किसी को हमारे द्वारा कुछ कहा गया हो, कहीं आपकी आमनाओं आदि में कोई कुछ गलतियां हुई हो, देखिए मेरा कभी प्रयास वो नहीं रहता कि समाज में कभी विघटन हो। गुरुओं ने हमें सिखाया है कि समझौता करके चलना। कुछ लोग हमें 13 पंक्ति 20 पंक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, महाराज तुम कुछ नहीं जानते। मैं जानता ही होता तो महाराज क्यों बनता। और 13 पंक्ति की परिभाषा पता है क्या कहते हैं? 13 पंक्ति किसे कहते हैं? जो 13 प्रकार के चारित्र का पालन करता है उसे 13 पंक्ति कहते हैं। जितने भी मुनिराज हैं वो सब 13 पंक्ति हैं, और जो पूजा पाठ करता है वो सारे ही 20 पंक्ति हैं। क्योंकि पूजा पाठ करना ये आपके व्रतों में आदि आता है, तो ये जितने भी वो हैं सब 20 पंक्ति। अब तुम चाहे पानी से करो, दूध दही से करो, घी से करो, नहीं करो, वो करो, ये सब तुम्हारा काम है। लेकिन 13 पंथ में जो है पूजा पाठ का कोई सिर्फ मुनिराज जो है 13 पंक्ति कहलाते हैं। 13 पंथ का मतलब क्या है? जो भगवान 13 पंथ है सो मेरा पंथ है। जो पंथ यानी पथ, जो 13 पथ है वो भगवान मेरा पथ है। तुम कपड़े वाले हो, लफड़े वाले हो, क्या समझे? भगवान महावीर और दिगंबर संत, इनके कोई लफड़े नहीं है। तो बंधुओं, आज जो पीछी परिवर्तन है, और पीछी एक संयम का उपकरण होता है। मोर की पंख की पीछी ही क्यों ग्रहण करते हैं? यह पीछी जो है मुलायम है, धूलि को ग्रहण नहीं करती, पसीने को ग्रहण नहीं करती, हल्की है, ये इनके गुण हैं। वैसे ये हल्की है, लेकिन कोई हल्का आदमी इसको ले नहीं सकता है। इसके लिए जो है वो तंगड़ा चाहिए। तो बंधुओं, ये पीछी कई लोग मेरे पास आए शुरू से ही कि महाराज पीछी कैसे देते हो? कोई दुकानदारी थोड़ा हुआ है, पीछी हमें मिल जाए। मैंने कहा मेरी ऐसी कोई फिक्स नहीं है, कोई रिक्स नहीं लेता मैं। जब जैसा विचार आएगा दे देंगे। कब कौन क्या अब पहले से कर देते हो, बाद में कोई इसीलिए नहीं। जब जैसा आता है वैसा विचार करके जो है दे देते हैं। हाँ, कि हमें पीछी कौन देगा? क्या? अरे गुरु ने पीछी दे दी है, अब दोबारा मुझे कोई पीछी दे नहीं सकता। ये तो बदलते हैं, बाकी का गुरु ने दी हुई पीछी है। ये संयम का उपकरण हमारे जीवन भर के लिए है। और जो पीछी हमें भेंट देने का, जैसे इन्होंने हमें डाल दिया था कि इसकी बोली वगैरह जो है बाकी के किसी की करते, लेकिन मैं संयम का उपकरण है, इसकी कोई बोली आदि नहीं। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। तो देने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, कोई लगा सकता है अनुमान? यह सौभाग्य जो है राजकुमार जी जो है, और ये कब हमने निर्णय लिया बताऊं? आज सुबह सुबह ही। और इन्होंने देखो, आपको बता दें,
इस उम्र तक ये सिगरेट पीते हैं और इन्होंने कहा महाराज कुछ भी करो मैं छोड़ नहीं सकता हूं। घर वालों ने भी मना सब कुछ जो है, लेकिन जिस दिन से मेरा वहां पर आहार हुआ है उस दिन से इन्होंने जो है सिगरेट छोड़ दी। नहीं अन्यथा इतनी सिगरेट पीते थे कि सिगरेट से सिगरेट जलती थी। बोले आचार्य, और ये आज के नहीं, जीवन इनका गुरु चरणों में निकला है। आचार्य देशभूषण जी महाराज, आचार्य विद्यानंद जी महाराज, आचार्य बावली सागर जी महाराज, आचार्य सुस्त सागर जी महाराज, और सबको पता था, लेकिन कभी नहीं। लेकिन आज इन्होंने जो है जब से आहार हुआ है उस दिन से इन्होंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। इसीलिए जो है कि आज ये हमें भेंट कर रहे हैं, और मैं तो यही भावना करता हूं कि जल्दी से जल्दी इनके हाथ में भी जो है पीछे आ जाए कि ये साथ लेकर चले। और पुरानी पीछी जो है, जो संयमों की हर प्रकार से तत्पर रक्षा, और जिन्होंने पिछले बार से खूब भावना करते हुए कि जब राजस्थान में हम रहे और पूरे बिहार आदि में, तो इस बार जो है पीछी लेने का सौभाग्य जयपुर से आए हुए शांत कुमार जी ने जो है ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और मैं यही कि अनुमान सागर की नहीं, कोई भी संयमी आ जाए आपके नगर में, आपको जिस प्रकार से आप हमारे लिए करते हैं वैसे ही ये दिगंबर साधु के लिए आपको जो है हमेशा तत्पर रहना है कि ऐसे संयमी की रक्षा करना आज हमारा जो है कर्तव्य बनता है। तो आप सबके लिए खूब खूब मंगल आशीर्वाद है। अभी वैसे बहुत लोगों का भी टाइम है, हम दोबारा करेंगे तब सबके जो है, अभी तो हम लिस्ट विस्ट भी नहीं कुछ है, समय भी आरी हो रहा है, क्योंकि ये टाइम का ध्यान नहीं रखते। और जब मैं कार्यक्रम कराऊंगा तब दिखाना टाइम का ध्यान रखना। बोलो महावीर भगवान की। बोले पाठशाला प्रणेता परम पूज्य मुनि शिक्षक हनुमान सागर जी महाराज की जय।